विवेक से दोनों ही व्यक्ति के सत्संग और विवेक, ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुकर्मगामी क्यों नहीं होगा। अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों में स्वारसिक प्रीति संपादन साधनीभूत भगवत भक्ति को नहीं जानते तो वे दंभाचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से नष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होम आदि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से मोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त उपवास आदि व्रतों का आचरण करके मोक्ष परोक्ष परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुषों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वाल्मीकि को ताड़न करने मात्र से क्या कहीं महासर्प की मृत्यु होती है। बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले और मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष साधु पुरुषों का वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित लोगों को भी भ्रमित करते हैं। ऐसे ढोंगी लोग सांसारिक सुख विषयासक्ति में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर गर्दभ आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं। यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्यों मुक्ति प्राप्त कर लेगा। घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगाल चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं। अर्थात अन्न छोड़ देने ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मंडूक, मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं। कबूतर, शिवलिंगी का आहार करने वाले तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते, तो क्या इससे वे व्रती हो जाते हैं। इसलिए हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजन मात्र के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। हे खड्ग दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे पशु पास से नियंत्रित रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाए जाते हुए कुतार्किक व्यक्ति खड्गुर्मियों से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला भी मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता। विडंबनाग्रस्त उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के काव काव करने जैसा है। परम तत्व से पराडमुख जीव यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है। इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। व्याक्योचित अलंकारों से पशु शोभित गद्य वाक्य रचना या छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषयोपभोग के प्रति लालायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति को अन्य प्रकार
से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है, परंतु वे उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरुपदेश आदि को प्राप्त न करके उन्मनी भाव के विषय में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, तात्पर्य समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार दरवी यानी कलछी, पाकरस भोजन आदि को नहीं जानती है। जैसे कलछुल भोजन के स्वाद को नहीं जानती है, वो सिर्फ हिलाती रहती है, उसी प्रकार पुष्प को धारण तो सिर करता है, किंतु उस पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रहता है, जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके शास्त्रों में प्रतिपाद्य सब कुछ सुनना चाहता है, वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता है। अनेक शास्त्र हैं, आयु अत्यल्प है, जिसमें करोड़ों विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस जल के मध्य से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी शास्त्र के सार तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास कर वहाँ से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पलान पुआल को छोड़ देता है, मतलब धान को लेके पैरा को छोड़ देता है, उसी तरह उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए ज्ञान लेके। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हे तार्क्ष तत्व को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता है। तत्व को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता है। हे वियतात्मान आत्मज, न वेदाध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है और न शास्त्रों के अध्ययन से ही। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शनों का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार कर्म भी कारण नहीं है, मात्र ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है, अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्मकांड और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान होता है और विवेक से परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वजन द्वैत तत्व की ही प्राप्ति प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को कोई नहीं जानता। न मम माने मेरा नहीं और मम मेरा है, ये दो पद भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण है। देह गेह और पुत्र
कलत्रादि में मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है इस प्रकार की भावना करने से मुक्त हो जाता है। कर्म वही है जो बंध का हेतु नहीं होता तथा विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करा दे और इससे अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र के हेतु है जो शरीर के लिए क्लेशप्रद है तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म के कर्म के कर्म किए जाते हैं तब तक संसार में आसक्ति रहती है। जब तक इंद्रियों का संचालन बना रहता है तब तक तत्व ज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है। जब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है, चांचल्य मतलब चंचल रहना बना रहता है, तब तक तत्व ज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है। जब तक देहाभिमान, देह का अपना स्वरूप मानना, देह का अभिमान है, तब तक ममता रहती है। जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है तब तक संकल्प की कल्पना होती है। जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता तथा जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कहाँ हो सकती है। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए हे तार्क्ष, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापत्रय से सदा संतप्त रहता है उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान रूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है। इसलिए गुरु मुख से आत्म तत्व विषय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान होने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। मैं तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूँ। सुनो, जिस उपाय को करके जीव को ब्रह्मा निर्वाण संज्ञक मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतकाल आ जाने पर पुरुष भय छोड़कर अनासक्ति रूपी शस्त्र से देह गेहादि विषय ममत्व को काट डाले। वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र एकांत देश में विविध साधन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम पवित्र त्रिवित्र ब्रह्माक्षर अर्थात ओंकार का मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्मा जीव स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीतकर मन को नियंत्रित करे। गुरु की महत्वा, गरुड़ पुराण 10वां अध्याय। कितना अध्याय? गरुड़ पुराण